हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग ट्रिक्स। सो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th एक्सरसाइज फर्स्ट। एक्सरसाइज फर्स्ट का नाम है नेचुरल नंबर। दोस्तों, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में टाइप्स ऑफ द नंबर के बारे में सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ द नंबर्स। तो नंबर्स के वेरियस टाइप्स होते हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं नंबर्स के, जिनमें कि मोस्ट ऑफ सबसे पहले हम पढ़ते हैं नेचुरल नंबर एंड सेकंड अपन पढ़ने वाले हैं होल नंबर एंड अगेन और आगे भी अपन कुछ नंबर्स पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल नंबर्स। तो गाइस, पहली बात तो ये क्लास 7th 8th 9th 7th 8th में भी हमने पढ़े थे, 8th में भी पढ़े थे, 7th में भी पढ़े थे कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं और हमारे रेशनल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं। इनके बारे में अपन प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। थोड़ा सा अपन डिस्कस इस पर भी करेंगे क्योंकि यहाँ पे अपन थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे, क्लास 9 का अकॉर्डिंग पढ़ेंगे अपन यहाँ पे। दोस्तों, आप यदि मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अभी आपने बेल आइकन को नहीं दबाया है तो बेल आइकन को भी दबाएं। ठीक है जी। नेचुरल नंबर, तो व्हाट इज द नेचुरल नंबर? सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल नंबर की। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? द काउंटिंग नंबर्स जैसे कि 1 2 3 5 इंफिनिटी, जो भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं अपन? नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो द काउंटिंग नंबर्स one, two, three, four, five, infinite is called natural number. Natural number is called natural number. One is the smallest natural number and ध्यान रखेंगे कि 1 is the smallest number। 1 तो सबसे छोटा नंबर होता है, but there is not a largest, but there is no largest number, not, ठीक है, ध्यान रखेंगे। but there is no larger number क्योंकि लार्जर नंबर्स का कोई नहीं होगा अंत तक, इनडिफाइनाइट, मतलब इनकी कोई काउंटिंग फिनिश ही नहीं होता। तो ये काउंटिंग फिनिश है क्या? मतलब ये 5 तक होते हैं, 100 तक होते हैं, 1000 तक होते हैं या 200 तक होते हैं, ये मैं नहीं बताना क्योंकि ये इनफाइनाइट होते हैं। मैं यहाँ लिख चुका हूँ कि 1 2 3 5 1 2 3 4 5 दैट इनफाइनाइट, ये इंफिनिटी होते हैं। इंफिनिटी का मतलब ये है इसका लार्जेस्ट नंबर हम फाइनल नहीं कर सकते कि इनका लार्जेस्ट नंबर होगा कौन सा होगा, बट स्मॉलेस्ट नंबर हम फाइनल कर सकते हैं कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, 1 होता है, बट लार्जेस्ट नंबर हमें नहीं पता कि लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा। ओके गाइस, बट देयर इज नो लार्जर नंबर, इनका कोई भी लार्जर नंबर नहीं होता। इनके सेट ऑफ द नेचुरल नंबर डिनोटेड बाय कैपिटल N लिख सकते हैं हम। सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर denoted by capital N। सेट ऑफ द नेचुरल नंबर डिनोटेड बाय कैपिटल N, मतलब जो नेचुरल नंबर का सेट होता है उसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब जैसे कि तो हम लिख सकते हैं कैपिटल N is equals to 1 2 3 4 इंफिनिटी। तो इस तरीके से अपन किसी भी नेचुरल नंबर के सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा नेचुरल नंबर। सेकंड देखते हैं होल नंबर। तो गाइस, अगर मैं सिंपल सी बात में सिंपल अपने शब्दों में कहूं तो अगर मैं नेचुरल नंबर में जीरो को इंक्लूड कर दूं तो उसको क्या बोलते हैं?
होल नंबर बोलते हैं। इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इंक्लूड विद जीरो, तो इन द सेट ऑफ natural number include with zero is called whole number. It's called whole number. Zero is the smallest. Zero is the smallest whole number. But there is no a larger number. याद रखेंगे कि इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इंक्लूड विद जीरो इज कॉल्ड होल नंबर एंड जीरो इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर बट देयर इज नो लार्जर नंबर। कोई भी यहाँ पे लार्जर नंबर नहीं होता है, इसका कोई लार्जर नंबर नहीं होता, स्मॉलेस्ट नंबर जरूर होता है, क्योंकि जो होल नंबर होते हैं, होल नंबर स्टार्ट तो जीरो से होते हैं और इनफिनिटी तक होते हैं, इसका भी कोई अंत नहीं होता, क्योंकि होल नंबर हमारे क्या होते हैं, होल नंबर के सेट को अपन क्या इसे डिनोट करते हैं, लिखेंगे सेट ऑफ होल नंबर denoted by कैपिटल W से डिनोट करते हैं। जो होल नंबर का सेट होता है उसको अपन कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैं लिख सकता हूँ कैपिटल W इज इक्वल टू 0 1 2 3 इंफिनिटी। तो गाइस जो सेट ऑफ होल नंबर होता है उसको अपन कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं और 1 2 3 4 5 डेटा डैश इंफिनिटी ये क्या होते हैं, सारे होल नंबर होते हैं। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि होल नंबर भी क्या होता है, होल नंबर भी इंफिनिटी तक होते हैं, बट आपको एक इसमें सिमिलरिटी दिख रही होगी नेचुरल नंबर और होल नंबर में। क्या सिमिलरिटी ये है कि देखिए इसमें 1 2 3 4 आ रहे हैं, इसमें भी 1 2 3 4 5 डेटा डैश इंफिनिटी आ रहे हैं। मतलब क्या चीज है जो नेचुरल नंबर में नहीं आ रही, तो आपको दिख रहा होगा कि जीरो है वो नेचुरल नंबर में नहीं आ रहा, बट होल नंबर में आ रहा है। तो यदि आपसे यहाँ पर दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं छोटे से कि इस होल नंबर, मतलब सबसे पहले के क्वेश्चन ये है कि ऑल होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? तो मैं पूछूं आपसे कि क्या ये सभी जो होल नंबर हैं ये नेचुरल नंबर के अंदर इंक्लूड करते हैं? यहाँ देखना 0 1 2 3 4 सभी इसमें हैं, जीरो कहाँ है, इसमें नहीं है ना, तो सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते। और यदि इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता इज ऑल नेचुरल नंबर इज होल नंबर, तो यहाँ पे देखेंगे कि ये सभी जो नेचुरल नंबर हैं 1 2 3 4 5 डेटा डैश इनफाइनाइट, तो ये सारे नंबर आपको इसके अंदर दिख रहे होंगे। 1 भी दिख रहा है, 2 भी दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है और भी 4 5 6 जो भी होता वो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। तो गाइस हम कह सकते हैं ऑल नेचुरल नंबर इज होल नंबर बट ऑल होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। आपको ये याद रखना है, ओके। तो इस तरीके से ये हमारे होल नंबर थे और होल नंबर के सेट को कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं और नेचुरल नंबर के सेट को कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके गाइस, इसके बाद हम देखते हैं नेचुरल नंबर के बाद इंटीजर्स क्या होते हैं। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक करके रहें और कमेंट करके भी जरूर बताएं। ओके, देखते हैं इस पर इंटीजर्स क्या होते हैं, थोड़ा देखते हैं इंटीजर्स। तो गाइस सबसे पहली बात तो ये है कि इंटीजर्स होते क्या हैं। नेचुरल नंबर्स आल्सो विद जीरो, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं आल्सो विद जीरो एंड नेचुरल नंबर्स आल्सो विद जीरो एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव नंबर्स भी और नेगेटिव नंबर्स भी।
नेचुरल नंबर्स आल्सो विद जीरो, नेचुरल नंबर्स आल्सो विद जीरो, यानी कि मैं कह सकता हूं कि जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं उनको भी मिला दिया जाए, उनको भी मिला दिया जाए, और उनके अपोजिट साइन को भी मिला दिया जाए। मतलब नेचुरल नंबर हमारे पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव नहीं होते, ना फ्रैक्शन वाले होते हैं। अगर नेचुरल नंबर के अपोजिट साइन यानी कि नेचुरल नंबर 1 2 3 4 होते हैं, इसी तरीके से उनके अपोजिट साइन क्या हो जाएंगे, -1 -2 -3 -4, इन सबको मिला दिया जाए और जीरो को भी मिला दिया जाए, तो वो सभी क्या बन जाते हैं, हमारे इंटीजर्स बन जाते हैं। तो मैं लिख सकता हूं ऑल नेचुरल नंबर along with zero and its opposite sign, its opposite number, its opposite number, opposite numbers is called integers, is called इंटीजर्स। ये सभी क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स कहलाते हैं। जैसे और जो इंटीजर्स का सेट होता है ना, उसको कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो इंटीजर्स का सेट होता है, अभी आप बोलोगे सर इंटीजर्स से क्या, इंटीजर्स के सेट को आई से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, तो इससे कोई मीन्स नहीं निकलता कि अभी नेचुरल का तो एम से कैपिटल एन ले लिया, डब्ल्यू उसका ले लिया, है ना। तो यहाँ जो इंटीजर्स का सेट होता है उसको कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो set of integers number represented by कैपिटल Z। बस अपन कह सकते हैं कि जो कैपिटल Z यानी कि जो इंटीजर्स होते हैं वो क्या होते हैं, ये 0 तो इधर -1 -2 -3 -4 और इधर 1 2 3 4 इंफिनिटी। इसी तरीके से इधर भी दोस्तों, इधर भी क्या होगा, डेल्टा डैश करके इनफिनिटी, इधर भी इनफिनिटी होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर इंटीजर्स पॉजिटिव वाले नंबर इनफिनिटी तक हैं तो नेगेटिव वाले भी इनफिनिटी होंगे। सबसे मेमोरेबल बात ये है कि आपको याद रखने वाली बात ये है कि जो इंटीजर्स होते हैं उनमें फ्रैक्शनल नंबर नहीं आते, डेसिमल वाले नंबर नहीं आते, सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो। ध्यान रखना है, जीरो पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर नहीं, ना तो इनमें फ्रैक्शनल वाले नंबर आते हैं ना डेसिमल वाले नंबर आते हैं। ओके गाइस, इसके बाद ये तो थे हमारे इंटीजर्स। इंटीजर्स के बाद अपन बात करते हैं फोर्थ नंबर, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, व्हाट इज अ रैशनल नंबर? रैशनल नंबर क्या होते हैं, तो ये आप 8th क्लास में बहुत अच्छी तरीके से पढ़े, 8th क्लास में आपको अच्छी तरीके से पढ़ाया गया होगा कि व्हाट इज द रैशनल नंबर, रैशनल नंबर क्या होते हैं। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं रैशनल नंबर की। रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर क्या होते हैं? A rational number is a number. A rational number is a number which can be represented in the form of P over Q. A number is a number. This is represented in the form of P upon Q. जिस नंबर को P बटे Q की फॉर्म में लिखा जा सके, ऐसे नंबर्स जिनको P बटे Q की फॉर्म में लिखा जा सके, उन नंबर्स को क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर कहते हैं। तो हम लिखेंगे this number is represented in the form of P upon Q, where Q is not equal to 0 and P comma Q is a integer, is called natural number. Set of natural number is denoted
बाय कैपिटल क्यू डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू से रेशनल नंबर के जो सेट होता है ना उसको कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंटेड किया जाता है। तो गाइस ऐसे नंबर जिनको पीओटी क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q इज अ इंटीजर। p और q क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं और रेशनल नंबर के जो सेट है उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल q से रिप्रेजेंट किया जाता है। उनको हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। थस अपन जो रेशनल नंबर होता है उसका जो सेट है उसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं q इज इक्वल टू p बटे q, therefore q is not equal to 0 and p comma q is belong to z यानी कि इसके अंदर बिलोंग करते हैं p और q बिलोंग करते हैं इसके अंदर z के अंदर यानी कि इंटीजर के अंदर। z क्या होता है, इंटीजर होता है, तो इंटीजर के अंदर ये बिलोंग करते हैं। इस तरीके से ये रेशनल नंबर थे। तो गाइस अगला जो नंबर है वो नंबर है हमारा प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर किसे कहते हैं आप अच्छी तरीके से जानते हो, प्रीवियस क्लासेस में भी हमने अच्छी तरीके से पढ़ा कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर होते हैं ऐसे नंबर्स जिनमें सिर्फ और सिर्फ 1 और itself का डिवाइड जाता है। ऐसे नंबर जिनमें सिर्फ और सिर्फ 1 और itself का डिवाइड जाता है वो नंबर प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो which number divisible by 1 and itself is called prime number, एग्जाम्पल के लिए कोई भी नंबर ले लेता हूं मैं, जैसे मान लीजिए मैंने कोई नंबर ले लिया 2 3 5 7 11 13 डेट इंफिनिटी। तो ये सारे नंबर हैं वो प्राइम नंबर कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखोगे तो 1 में सिर्फ और सिर्फ 1 और itself का डिवाइड रहता है, 3 में 1 और 3 का डिवाइड रहता है, 5 में भी 1 और 5 का, 7 में 1 और 7 का, 11 और 7 और 13 में भी 1 7। तो ये सारे नंबर हैं वो क्या है, प्राइम नंबर हैं, जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, 1 एंड itself, या जिनमें सिर्फ और सिर्फ 1 और itself का डिवाइड जाता है, वो सारे नंबर क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर कहलाते हैं। गाइस बात करते हैं अपन, जैसे मान लीजिए एक नंबर ले लेता हूं सर, मैंने एक नंबर लिया 8, तो ये 8 है वो प्राइम नंबर है कि नहीं है, इसके हम प्राइम फैक्टर करके देख लेते हैं ना। 1 भी है, इसके फैक्टर करके देख लेते हैं, तो 1 का भी बढ़ जा रहा है इसमें, तो 2 का भी जा रहा है इसमें, तो 3 का नहीं जा रहा, 4 का भी जा रहा है और 8 का भी जा रहा है। तो इसके तो फैक्टर 2 से ज्यादा आ गए, अगर 2 से ज्यादा है 1 एंड itself के अलावा कोई फैक्टर आ रहा है तो वो नंबर प्राइम फैक्टर प्राइम नंबर नहीं है। ओके, तो वो नंबर प्राइम नंबर नहीं है। तो आपको प्राइम नंबर को आइडेंटिफाई करने के लिए ये सबसे बेस्ट मेथड है। ओके, आगे बात करते हैं टू फाइंड आउट रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल्स, मतलब दो रैशनल नंबर या तीन रैशनल नंबर होंगे के बीच में आपको रैशनल नंबर फाइंड करने हो। सबसे पहली बात जो हमने 8th क्लास में भी पढ़ा था, इफ x and y आर टू रैशनल नंबर such that x is greater than y, जब x is less than y, x छोटा है y से, इस तरीके का कोई नंबर होता है a, और देन इसके बाद हमें एक रैशनल नंबर फाइंड करना होता है ना, और रैशनल नंबर लाइन बिटवीन x एंड y। गाइस अगर आपको दो रैशनल नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर फाइंड करना हो, दो कोई आपको रैशनल से दे रखे हैं, मान लीजिए 2/3 एंड 4/5 दो रैशनल दे रखे हैं, इनके बीच में आपको एक रैशनल नंबर निकालना है, तो वहां पे अपन मीन मेथड लगाएंगे, यानी कि ये फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला होता है हमारा, इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा, जब आपको एक रैशनल नंबर निकालना हो तो x + y/2, आप फॉर्मूला लगाओगे x + y/2, जो भी नंबर आएगा वो इन दोनों के बीच में, यानी कि जो नंबर्स दे रखे हैं, अगर हमारे x और y दो रैशनल नंबर हैं तो x और y के बिटवीन में अब हमारा अगला रैशनल नंबर क्या आ गया, x + y/2 आ गया। ओके गाइस, इस तरीके से हम अगर दो रैशनल्स होंगे, दो रैशनल्स दिए हुए होंगे हमें, और उनके बीच में हमें एक और तीसरा रैशनल्स निकालना है, तो x + y/2 वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं, यदि हमें दो रैशनल नंबर दे रखे हों x और y, सपोज दैट कि दो रैशनल नंबर हमें दे रखे हैं x और y, और उनके बीच में हमें मेनी n इनफाइनाइट रैशनल नंबर निकालने हैं, जितना भी हमने उसमें क्वेश्चन में पूछा होगा, मान लीजिए 3 पूछ सकता है, 4 5 6 7 8 कितने भी रैशनल नंबर पूछ सकता है, तो उसके लिए अपन एक फॉर्मूला यूज करेंगे, और जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है a+, ठीक है,
a प्लस, यानी कि अभी हम यहाँ पे x और y लेके चल रहे हैं तो यहाँ आएगा हमारा x प्लस, अब हमारा बड़ा क्या है यहाँ पे, बड़ा क्या है y, तो y माइनस x अपॉन n प्लस 1। पहला जो रेशनल नंबर आएगा वो ये हो जाएगा किसके बीच में, x और y के बीच में। अगला निकालना है हमें तो x प्लस 2 y माइनस x अपॉन n प्लस 1, और अगला रेशनल नंबर निकालना है तो x प्लस 3 y माइनस x अपॉन n प्लस 1। मतलब आपको चेंजेस कहाँ होता दिख रहा है, चेंज सिर्फ यहाँ 1 का मल्टीप्लाई किया था, यहाँ 2 का हो गया, यहाँ 3 का हो गया, अगले वाले 4 का हो जाएगा, और हमें निकालने अगर n है तो हो जाएगा x प्लस n y माइनस x अपॉन n प्लस 1। ओके, आपको जितने भी रेशनल नंबर निकालने हैं वो हम इससे, इस फॉर्मूले से इजीली निकाल सकते हैं। ओके गाइस, तो इस तरीके से हम अगर एक रेशनल नंबर निकालना होगा किसी रेशनल्स के बीच में, दो रेशनल्स के बीच में अगर आपको एक रेशनल नंबर निकालना है तो ये लगाओगे, अगर दो रेशनल्स के बीच में आपको इनफिनिट यानी n रेशनल नंबर निकालने हैं तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। इसके बाद अपन बात करते हैं डेसिमल एक्सपेंशन की। तो गाइस हम डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ते थे, एक तो हम पढ़ते थे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, दूसरा पढ़ते थे अपन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन की बात करते हैं तो हमारे जो डेसिमल्स के बारे में बात करेंगे तो डेसिमल्स के बारे में हम दो तरीके से पढ़ते हैं, एक तो हमारा होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, और गाइस टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन सा होता है। गाइस हम बात कर रहे थे डेसिमल एक्सपेंशन, और डेसिमल एक्सपेंशन में हम सबसे पहले देख रहे थे टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कौन से होते हैं, ऐसे डेसिमल नंबर्स जिनका अपन डिवाइड करें, मतलब ऐसा कोई भी नंबर, कोई भी एक अपन डिवाइड सॉल्व करें, और डिवाइड जब तक सॉल्व करें जब तक कि रिमाइंडर 0 ना बच जाए, और पॉइंट के बाद अगर रिमाइंडर 2 अंक या 3 अंक बाद अगर रिमाइंडर 0 बच जाता है तो वो क्या लाते हैं हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जैसे कि मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूँ, सपोज दैट कोई भी मैं एक एग्जांपल लेके सॉल्व कर रहा हूँ, सपोज दैट मैंने कोई एक एग्जांपल ले लिया 25/4। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये सॉल्व करेंगे तो 4 का डिवाइड इसमें जा रहा है कितने टाइम, 4 का डिवाइड इसमें जा रहा है ना, अरे हमें पॉइंटों में डिवाइड देना है तो पॉइंटों में डिवाइड तो जा रहा है, ये मत सोचना कि इसमें डिवाइड तो नहीं जा रहा, जबरदस्ती क्यों दे रहे हैं सर, डिवाइड जा रहा है बट पॉइंटों में तो जाएगा ही जाएगा ना, ठीक है। तो देंगे 4 का डिवाइड इसमें देंगे तो 4 6 24, रिमाइंडर बच गया 1, पॉइंट लगा लिया 0 बढ़ा लिया। 4 का डिवाइड इसमें देंगे 10 में तो 4 2 8, 2 टाइम चला गया, रिमाइंडर 2 बच गया, पॉइंट लगा हुआ है 1 0 बढ़ा सकते हैं। तो 4 का डिवाइड 20 में देखेंगे तो 5 टाइम चला गया, मतलब रिमाइंडर पॉइंट के बाद 2 अंक या 3 अंक बाद रिमाइंडर अगर आपका 0 बच जाता है तो वो कहलाता है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाले जो भी नंबर्स होते हैं वो रैशनल नंबर में ही आते हैं, किसमें आते हैं, रैशनल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाले जो भी नंबर्स होते हैं ना वो रैशनल नंबर कहलाते हैं। सेकंड, इसके बाद टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के बाद अपन बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और नॉन टर्मिनेटिंग में अपन दो तरीके के पढ़ेंगे, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होंगे, और एक नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग सबसे पहली बात करते हैं अपन नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग या रिपीटिंग की। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग की बात करते हैं, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कौन से होते हैं, जैसे कि अपन बात करते हैं, जैसे मान लो सपोज दैट कोई भी अपन एक डिवाइड सॉल्व करते हैं, मान लीजिए 20 ले लेता हूँ, 20/3 का जब अपन डिवाइड सॉल्व करेंगे तो 6.6666 डैश आता जाएगा, क्योंकि 3 का डिवाइड अगर मैं 20 में देता हूँ तो 3 का डिवाइड 20 में कितने टाइम जाएगा, 6 टाइम, 18 आ जाएगा, फिर रिमाइंडर 2 बचे जाएगा, और 2 पॉइंट लगा लिए, 0 बढ़ा लिए, फिर 6 बार जाता जाएगा। तो गाइस यहाँ पे अपन देखेंगे कि 6 के बाद 6 बार आ रहा है तो इसको क्या लिख सकते हैं 6 पर बार, और ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं,
टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग रैशनल नंबर। ओके, बट ये जो रैशनल नंबर होते हैं ना, ये जो नंबर होते हैं वो भी रैशनल नंबर में ही आते हैं। मतलब जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो भी रैशनल नंबर होते हैं। ओके गाइस, अब उसके बाद अपन देख लेते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब जो ऐसे रैशनल नंबर जिनका ना तो कोई मतलब ना तो वो रिपीटिंग होते हैं और ना ही टर्मिनेटिंग होते हैं। मतलब डिवाइड दें, डिवाइड जाता जाए जाता जाए जाता जाए जाता ही जाए, और उसमें कोई भी अंक कभी भी कोई रिपीट होकर नहीं आए, और डिवाइड अपन सॉल्व करें तो डिवाइड जाता ही जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस अपन देख लेते हैं। कोई भी एक एग्जांपल, जैसे मान लीजिए 11/7 को सॉल्व कर लेते हैं। तो 11 में अगर मैं 7 का डिवाइड दूंगा तो कितना टाइम जाएगा, 7 का डिवाइड दूंगा 11 में, 7 1 जा 7, 1 टाइम गया, रिमाइंडर बच गया हमारे पास 4। पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, इसमें 7 का डिवाइड दूंगा तो 7 का डिवाइड इसमें जाएगा 5 टाइम, रिमाइंडर बच गया हमारे पास 5 बचा हुआ है तो 0 बढ़ा सकते हैं, 7 7 जा 49, रिमाइंडर 1, तो 7 1 जा 7, रिमाइंडर 3, अब 3 रिमाइंडर 0, 7 4 जा, तो देखो मतलब रिपीट होके तो नहीं आया, मतलब 1 के बाद यहाँ से 1 के बाद 5 आता तो रिपीट कह सकते थे कि रिपीट होके आ रहा है, बट डिवाइड जाता जा रहा है जाता जा रहा है। तो इस तरीके के जो नंबर्स होते हैं वो आते हैं हमारे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो गाइस, कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।